हेलो दोस्तों, आप सभी का द स्टूडेंट होम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद देखेंगे, जो इस बुक का चैप्टर 5 होगा। इससे पहले 4 चैप्टर कवर हो चुके हैं, जो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप प्रीवियस चैप्टर को। तो अब आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है मेनिंजाइटिस के खिलाफ एक नया टीका। मेनिंजाइटिस के खिलाफ एक नया टीका। मेनिंजाइटिस के खिलाफ एक नया टीका, जिसे मेन 5C भी कहा जाता है, शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। मेनिंजाइटिस के टीके का क्या नाम है? मेन 5CV। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, मेन 5CV। यह लोगों को मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 प्रकारों AC मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 प्रकारों WXY ऐसे याद रखेंगे हम लोग, से बचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी अनुशंसा की थी। किसकी अनुशंसा पे आया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अनुशंसा पर। वैक्सीन और आपातकालीन टीकाकरण गतिविधियों को वैक्सीन अलायंस गावी द्वारा वित्त पोषित किया गया। इसमें फाइनेंस कौन किया है? धन इसके लिए कौन मुहैया कराया है? गावी, वैक्सीन अलायंस गावी के द्वारा। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाला सुरक्षात्मक झिल्लियों की सूजन है। मेनिंजाइटिस किससे संबंधित बीमारी है, रोग है? तो मस्तिष्क से संबंधित। नाम याद रखेंगे, मेन 5CV। इसमें 5 प्रकार के बैक्टीरिया से सुरक्षा करता है, इसलिए यहाँ पर 5 लगा हुआ है। R21 मैट्रिक्स M। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने अफ्रीका को R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का निर्यात शुरू कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अफ्रीका को। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम वंश के एकल कोशिका परजीवी के कारण होती है, जो कुछ प्रकार के मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलती है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और SII द्वारा नोवावैक्स की सहायक प्रौद्योगिकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए टीकों के साथ प्रयोग की जाती है का लाभ उठाते हुए विकसित किया गया था। AS01 वैक्सीन के बाद 2023 में WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है ये। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो का अनावरण। गूगल ने अपनी अगली पीढ़ी के क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो का अनावरण किया है। विलो का अनावरण गूगल ने किया है। यह नया क्वांटम चिप कंपनी की कैलिफोर्निया स्थित क्वांटम लैब में विकसित किया गया। यह एक जटिल गणितीय समस्या को मात्र 5 मिनट में हल करने में सक्षम है। क्वांटम चिप की एक विशेष प्रकार की कंप्यूटर चिप है, इसे क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो परमाणु जैसे बहुत छोटे कणों का विज्ञान है। गूगल की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड XR। गूगल ने एंड्रॉयड XR नामक अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा की है। इसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और स्मार्ट ग्लास के लिए डिजाइन किया गया है। गूगल का जेमिनी AI मुख्य रूप से एंड्रॉयड XR में काम करेगा। गूगल इस पर 10 वर्षों से काम कर रहा है। दुनिया की कार्बन 14 डायमंड बैटरी। वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली कार्बन 14 हीरा बैटरी बनाई है। पहली है। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली कार्बन 14 हीरा बैटरी बनाई है। यह बैटरी हजारों सालों तक चलने में सक्षम है। कार्बन 14 डायमंड बैटरी एक क्रांतिकारी तकनीक है, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए कार्बन 14 C14 समस्थानिकों के रेडियोधर्मी क्षय का उपयोग करती है। इसमें कार्बन 14 नामक रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्धायु
काल लगभग 5700 वर्ष है। अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण में सहयोग के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ईएसए केंद्रों के उपयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान गतिविधियों के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के नेतृत्व ने आगामी एक्सियम 4 मिशन की गतिविधियों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी। भारत का है रॉकेट रूमी। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट रूमी 1 रीयूजेबल है, दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका नाम क्या है तो रूमी 1 चेन्नई से प्रक्षेपित किया गया है। इसे स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था। इसे एक मोबाइल प्रक्षेप पथ का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया, जिसमें 50 पिको उपग्रह, 3 क्यूब उपग्रह शामिल थे। RHUMI रॉकेट पूरी तरह से आतिशबाजी से मुक्त है और इसमें किसी TNT का उपयोग नहीं होता है। यह सामान्य ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्रिय पैराशूट डिप्लॉयर द्वारा संचालित होता है। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पुष्टि की है कि ब्रह्मांड अपेक्षा से अधिक तेजी से फैल रहा है। हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा किए गए पुष्टिकारी अवलोकन ब्रह्मांड के विस्तार की दर को हब्बल स्थिरांक H0, एग्जाम में H1 H2 ऐसे करके दे सकता है, H0 हब्बल स्थिरांक होता है के नाम से जाना जाता है और यह ब्रह्मांड के विकास और अंतिम भाग्य को समझने के लिए एक मूलभूत पैरामीटर है। IRIS परियोजना। यूरोपीय संघ ने एलन मस्क के स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए 10 बिलियन यूरो का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के साथ सुरक्षा संबंधी अंतर और बढ़ गया है। उपग्रह द्वारा लचीलेपन, अंतर संबंध और सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का उद्देश्य मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों के लिए सुरक्षित संचार स्थान ट्रैकिंग प्रदान करना है। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान स्टारलिंक जैसी निजी प्रणालियों पर निर्भरता ने सुरक्षित संप्रभु उपग्रह नेटवर्क की आवश्यकता को उजागर किया। बेइदोऊ और अमेरिका के GPS जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभुत्व का मुकाबला करता है। बेइदोऊ और अमेरिका के GPS। बेइदोऊ शायद चीन का GPS सिस्टम है। तृष्णा मिशन। इसरो ने भारत फ्रांस थर्मल इमेजिंग मिशन की घोषणा की, जिसका नाम तृष्णा मिशन रखा गया है। भारत फ्रांस थर्मल इमेजिंग मिशन है। थर्मल इमेजिंग मिशन है भारत और फ्रांस का, इसका नाम रखा गया है तृष्णा। तृष्णा क्या है? थर्मल इमेजिंग मिशन भारत और फ्रांस का। तृष्णा उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट मिशन इसरो और CNSI फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNES के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय से लेकर वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। तापमान और जल प्रबंधन। तृष्णा मिशन भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। यह मिशन पृथ्वी की सतह के तापमान, उत्सर्जन और जैव भौतिकीय कारकों की निगरानी करेगा। इस मिशन से जल और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी। सही है। अगर प्रयास पूछा जाए खाद्य और जल संकट से संबंधित, तो ये प्रयास दे सकते हैं वैश्विक प्रयास के रूप में मेंस में। ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन। ब्लैक होल का भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट है। इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन एक्सपोसैट लॉन्च किया है। इसरो ने सोमवार को श्रीहरिकोटा से PSLV C58 जड़ी एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया। यह भारत का पहला समर्पित ध्रुवणमापी मिशन है, जो चरम स्थिति में ब्लैक होल जैसे चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गतिशीलता का अध्ययन करेगा।
अंतरिक्ष यान अपने साथ निचली कक्षा में पोलिक्स, एक्सरे पोलिडोमीटर उपकरण और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग नामक पेलोड लेके गया है। मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन। अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए भारत के पहले मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन का लद्दाख के लेह में उद्घाटन किया गया है। मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन लद्दाख के लेह में। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, आका स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ने इस प्रयास में सहयोग किया है। इसरो ने लॉन्च किया स्पेडेक्स 24 PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल POEM-4 पेलोड के साथ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM PSLV के चौथे चरण को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक कक्षीय स्टेशन में परिवर्तित करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-60 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की जटिल तकनीक में निपुणता हासिल करना है। पार्कर सोलर प्रोब। नासा के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के अब तक के सबसे निकटतम पहुंचने में सफल रहा। दिसंबर 2021 में पार्कर प्रोब सूर्य के वायुमंडल में पहुंच गया। तब से यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, हर बार करीब आ रहा है और अपने सामने आने वाली हर चीज़ के बारे में टन भर डेटा वापस भेज रहा है। पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में नासा द्वारा लिविंग विद स्टार कार्यक्रम के तहत सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसी प्रोग्राम का नाम था लिविंग विद स्टार। 2018 में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। इसरो ने अंतरिक्ष में उगाया लोबिया के बीज। VSSC के PSLV C-60 POEM-4 पर किए गए क्रॉप्स प्रयोग से 4 दिनों में लोबिया के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया। बीजों को इसरो ने सूक्ष्म गुरुत्व स्थितियों में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा आयोजित कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल और फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के प्रयोग के एक भाग के रूप में लोबिया के 8 बीज भेजे। कितने बीज भेजे? 8 बीज। BPSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। 8 बीज भेजे हैं। PSLV C-60 मिशन ने 30 दिसंबर की रात को 2 स्पेडेक्स उपग्रहों की कक्षा में स्थापित किया है। POEM-4 प्लेटफॉर्म ले जाने वाला रॉकेट का चौथा चरण 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 प्रयोगों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस प्रयोग में नियंत्रित वातावरण में 8 लोबिया के बीज उगाए गए। ब्लू ओरिजिन लॉन्च करेगी न्यू ग्लेन। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस कौन है? अमेजन के संस्थापक। फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 36 से अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट न्यू ग्लेन लॉन्च करेगी। न्यू ग्लेन अपने साथ एक पेलोड ब्लू रिंग पाथफाइंडर ले जाएगा, जो रक्षा नवाचार इकाई के कक्षीय रसद कार्यक्रम के लिए प्रमुख प्रणालियों का परीक्षण करेगा। लगता है खत्म हो गया। तो हम लोग कल पढ़ेंगे पर्यावरण। ये हमारा 6th चैप्टर होगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।